हेलो स्टूडेंट्स, मैं भाविका ठक्कर गुजराती सब्जेक्ट्स में स्टैंडर्ड 5th और 6th के लिए कहावतों के कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। कहावतों को गुजराती में कहावत भी कहते हैं और कहावत का अर्थ होता है यानी कि कहावत का अर्थ होता है कि हमें बहुत लंबी बातें अगर कम शब्दों में सामने वाले को समझानी है या कहनी है तो हम कहावतों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहली कहावत, सेठ ने शिखामण झांपा सुधी, जिसका अर्थ है कोईना आपेला बोध अथवा शिखामण ने टूंक समय में भूली जवी। मतलब कि अगर किसी ने हमें सलाह या सूचन दिया है तो अगर कम समय में उसे भूल जाते हैं तो ये कहावत का उपयोग वहाँ पे होता है। दूसरी है संप त्या जम, मतलब कि संप थी शांति अने सुख मळे। इसका अर्थ होता है कि मानवी अगर एक साथ रहता है, हिल मिल कर रहता है तो उसे सुख और शांति मिलती है। तीसरी कहावत है झाझा हाथ रड़ियामणा, जिसका अर्थ होता है वधारे माणसो होय तो काम जल्दी अने सारू थाय। मतलब कि ज़्यादा लोग होते हैं तो काम जल्दी से भी होता है और बहुत अच्छे से भी होता है। चौथी कहावत है दूर थी डूंगर रड़ियामणा। इसका अर्थ है पूरो परिचय ना थाय त्या सुधी बद्धु सारू लागे। मतलब कि हमें किसी का भी अच्छे से परिचय नहीं होता, हम इसे अच्छे से नहीं जानते, तब तक वो हमें सबसे बेहतर सबसे अच्छा ही लगता है। नेक्स्ट है टीपे टीपे सरोवर भराय, मतलब कि थोड़ू थोड़ू भेगू करवाथी वधारे जत्थो थाय। इसका अर्थ होता है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अगर हम एकत्रित करते हैं तो उसका जो ग्रोथ होता है, उसका संग्रह होता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पैसे, पानी या कोई अनाज भी उसमें ले सकते हैं कि अगर धीरे धीरे उसको हम इकट्ठा करते हैं, उसका संग्रह करते हैं तो वो बड़ी मात्रा में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। नेक्स्ट है खाली चणो वागे घणो, जिसका अर्थ होता है पोतानामा कोई समझ ना होय तो पण ज्ञानी होवानो देखाड़ो करे। मतलब कि उसके खुद के अंदर कोई भी प्रकार की समझ या फिर सूझबूझ नहीं होती, फिर भी वो दूसरों के सामने बहुत ज्ञानी होने का वो दिखावा करता है। नेक्स्ट है सिद्धि तेने जय वरे जे परसेवे नाय। इसका अर्थ होता है कि जे सखत परिश्रम करे एने एक ना एक दिवसे एनी मेहनतનું फળ जरूर મળે છે। मतलब कि जो सख्त से सख्त परिश्रम करता है, मेहनत करता है, उसे एक ना एक दिन उसकी मेहनत का फल अवश्य मिलता है। नेक्स्ट है दुकाड़ में अधिक मास, जिसका अर्थ होता है गरीब अथवा कम नसीब मानस ने दुख ज आवी पड़े। मतलब कि जो गरीब होता है या कम नसीब लोग होते हैं उसके जीवन में हमेशा दुखों का उसे सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है संग तेवो रंग, जिसका अर्थ होता है जेवी सोबत तेवी असर। मतलब कि हम जैसे जिसकी दोस्ती रखते हैं वैसी ही असर हमारे ऊपर उसकी पड़ती है। अगर हम अच्छे दोस्त रखते हैं तो हम कुछ ना कुछ अच्छा सीखेंगे, और अगर हमारे दोस्त ख़राब है, मतलब कि वो कुछ ऐसा काम करता है जिससे समाज को उसे अपने आप को या उसके घर को भी परेशानी उठानी पड़ती है, और ऐसे लोगों से अगर हम वास्ता रखते हैं तो उसी के जैसे भी हम बन जाते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमें अच्छे दोस्त बनाने हैं और उन्हीं से जो अच्छी बातें हैं वो हमें सीखनी है। इस कहावत के द्वारा ये प्रस्तुत होता है। नेक्स्ट है उजड़ू एटलू दूध नहीं, जिसका अर्थ होता है बाह्य देखावाथी छेतरावू नहीं। मतलब कि बाहर से जो दिखता है, बाहरी दिखावा है, उससे कभी हमें छलना नहीं चाहिए। मतलब कि छल कपट से हमें दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट है साँच ने आँच नहीं,
जिसका अर्थ होता है सत्यनो हमेशा जय थाय। मतलब कि जो सच बोलते हैं उसी की हमेशा जीत होती है। नेक्स्ट है पार की आस सदा निराश, जिसका अर्थ होता है बीजाना भरोसे काम न करवू एमा निराशा ज मळे। मतलब कि अगर हम किसी दूसरों के भरोसे काम करते हैं तो कभी हमें उसमें सफलता नहीं मिलती, हमें उसमें सिर्फ निराशा ही मिलती है। नेक्स्ट है काड़ा अक्षर भैंस बराबर, जिसका अर्थ होता है अज्ञानी ने कसानु महत्व न होय। मतलब कि जिसे ज्ञान नहीं है, वो अनपढ़ है, तो उसके सामने आप कुछ भी बोलो उसकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। काला अक्षर उसके बराबर, भैंस के बराबर ही उसके सामने होता है। नेक्स्ट कहावत है एक साधिए त्या तेर तूटे, जिसका अर्थ होता है एक मुश्केली माथी માંડ માંડ બહાર આવીએ ત્યાં બીજી अनेक मुश्केली आवीने ઊભી રહે। मतलब कि कोई इंसान अगर एक मुसीबत से जैसे तैसे करके बाहर निकलता है तो वहाँ उसके सामने दूसरी ऐसी अनेक मुश्किलें आकर खड़ी हो जाती है। नेक्स्ट कहावत है पत्थर ऊपर पानी, जिसका अर्थ होता है जड़ अने जिद्दी माणसने कंई पण समझावू व्यर्थ छे। मतलब कि जो जिद्दी इंसान होते हैं वो जड़ बुद्धि के होते हैं। मतलब उसके सामने आप कुछ भी कहो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कुछ समझने के लायक ही नहीं होते। उसके सामने अगर आप कितना लंबा चौड़ा भाषण दो, उसे बहुत समझाओ, पर फिर भी वो कुछ समझने के लायक नहीं होता। और इसीलिए ऐसे इंसान के लिए यही कहावत यूज होती है, प्रयुक्त होती है कि पत्थर ऊपर पानी। नेक्स्ट कहावत है एक पंथ दो काज, जिसका अर्थ होता है एक ज वस्तु थी घणा काम थाय। मतलब कि एक ही चीज़ से ज़्यादा काम हो सकते हैं, इसीलिए ये कहावत उसमें यूज़ होती है कि एक पंथ दो काज। नेक्स्ट है रजनो गज करवू, जिसका अर्थ होता है नानी नानी बात ने मोटू स्वरूप आपवू। मतलब कि छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा स्वरूप दे देते हैं, तो उस इंसान को हम अगर समझाना चाहते हैं तो वो नहीं समझता, तो हम उससे एक कहावत के माध्यम से कह सकते हैं कि तूने तो छोटी बात का मतलब कि रजनु गज कर दीधो। मतलब कि नानी बात ने, छोटी बात को तूने बहुत बड़ा स्वरूप दे दिया। नेक्स्ट कहावत है कागड़ो दहीथरू लई गयो, जिसका अर्थ होता है अपात्र ने मोटो लाभ मळवो। मतलब कि जो इंसान लायक ही नहीं है उसी इंसान को बहुत बड़ा लाभ होता है, तो उस इंसान के लिए ये कहावत प्रयोग होती है कि कागड़ो दहीथरू लई गयो। और ये दहीथरू जो एक शब्द है वो होता है पूड़ी, पूड़ी और जो घी में बनाई जाती है, तो उस पूड़ी को, घी में बनी हुई पूड़ी को भी दहीथरू कहते हैं। नेक्स्ट कहावत है मानो तो देव नहीं तो पत्थर। मतलब कि ईश्वर प्रत्ये श्रद्धा होय तो ज काम फड़े, जिसका अर्थ होता है कि अगर आप ईश्वर के प्रति, भगवान अल्लाह के प्रति अगर आपकी कोई श्रद्धा है तभी आपके सारे काम सफल होते हैं। लास्ट हमारी कहावत है उतावड़े आंबा ना पाके, और जिसका अर्थ होता है कि उतावड़ करवाथी कोई पण काम सारू थतु नथी। मतलब कि हम जल्दबाजी में कुछ भी काम करते हैं तो वो काम कभी भी हमारा सफल नहीं होता, और अगर उसी काम को हम धीरे से सोच समझ कर करते हैं तो वो काम हमें बहुत ही सरल तरीके से समझ में आता है और वो काम हमारा सफल भी होता है। तो अगर कोई इंसान जल्दबाजी में ऐसा काम करते हैं तो और उसे कोई भी प्रकार का लाभ चाहिए, मतलब कि कोई भी प्रकार का उसको फल चाहिए, तो हम उसको ये कहावत के द्वारा कह सकते हैं कि उतावड़े आंबा ना पाके।
मतलब कि जल्दबाजी करने से हमें कोई भी लाभ नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये 20 जैसी कहावतों को मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। तो इन सारी कहावतों को आप अच्छे से याद करो, लर्न करो और अपनी नोटबुक में उसे उतार लो, ताकि आप इसे अच्छे से लर्न कर पाओ और याद कर पाओ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए ये कहावत प्रस्तुत की है जो स्टैंडर्ड 5th और 6th के लिए कॉमन है।